Good morning, class 12. Today topic is गेमेटोजेनेसिस। आज बेटा हम लोगों का टॉपिक है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है? गेमीट के फार्मेशन को हम क्या कहते हैं? गेमेटोजेनेसिस। फार्मेशन ऑफ गेमीट इज नोन एज गेमेटोजेनेसिस, यानी गेमीट के बनने को ही हम कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। ठीक है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, the testis in the male and ovary in female produce gamete, that is sperms and ovum respectively, by the process called gametogenesis। देखो बेटा, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होती है? ओवरी होती है। ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है क्या बनाता है? ओवम यानी एग बनाता है। ठीक है। बाय द प्रोसेस कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस, यानी जैसे एग और स्पर्म बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? गेमेटोजेनेसिस। यानी जिस प्रोसेस के द्वारा गेमीट का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। इन टेस्टिस द मैच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाई स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन एट द प्यूबर्टी। देखो बेटा, इन टेस्टिस यानी मेल में, टेस्टिस में क्या होता है? मेच्योर मेल जर्म सेल होता है। क्या होता है? मेच्योर जर्म सेल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। देखो ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। यही क्या है? मेच्योर जर्म सेल्स है। प्रोड्यूस स्पर्म, और यही स्पर्मेटोगोनिया क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म बनने को, यानी गेमीट बनने को। गेमीट में देखो बेटा दोनों बन जाते हैं, ओवम भी बन जाता है और स्पर्म भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें? स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं, मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। और ये बनना कब चालू होता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी 11 to 12 ईयर में जो होता है स्पर्म बनना चालू हो जाता है। द स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर्स। देखो बेटा, ये पहले जो होता है स्पर्मेटोगोनिया जो होती है ये क्या करती है? प्रेजेंट होती है कहाँ पर? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ प्रेजेंट होती है? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया कैसा डिवीजन करता है? माइटोटिक डिवीजन करता है, यानी अपनी संख्या को क्या करता है? वो पहले बढ़ाता है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। देखो बेटा, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है क्या होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और उसमें से कुछ को हम क्या कह देते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। यानी स्पर्मेटोगोनिया ही कन्वर्ट होता है किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। किसमें कन्वर्ट होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पीरियडिकली अंडरगोज मियासिस डिवीजन, और इसमें जो होता है बेटा कौन सा डिवीजन होता है? मियासिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होगा इसमें? मियासिस डिवीजन होगा। इसमें कौन सा डिवीजन होता है? मियासिस डिवीजन होता है। और मियासिस डिवीजन होता है तो आप जानते हैं क्या होता है? मियासिस में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? जस्ट हाफ हो जाती है। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट complete the first meiotic division
रिडक्शन डिवीजन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो बेटा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो क्या करता है, मियासिस। देखो मियासिस में दो स्टेज होते हैं, मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकेंड। तो पहला होता है मियासिस फर्स्ट, यानी रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, जिसमें जो होते हैं दो इक्वल हैप्लॉइड सेल बनते हैं। दो इक्वल क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल बनते हैं, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं उसको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच। अब देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 23 क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया में कितने क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम थे। फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया जो है माइटोटिक डिवीजन किया, अपनी संख्या बढ़ाया, उसके बाद क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियासिस डिवीजन होगा। और फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में देखो होगा, फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, जस्ट हाफ हो जाती है स्पर्मेटोगोनियम की। ओके, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियाटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। देखो बेटा, फिर ये जो होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है, इसमें क्या होता है, मियासिस सेकेंड होता है। क्या होता है, मियासिस सेकेंड होता है। और मियासिस सेकेंड होकर एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे, 4 इक्वल सेल बनेंगे। और उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, हाफ हो जाएगी। यानी जैसे यहाँ 46 है, तो स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। What would be the number of chromosome in spermatid? तो कितना नंबर होगा, 23 क्रोमोसोम्स होंगे किसमें, स्पर्मेटिड्स में। The spermatids are transformed into स्पर्मेटोजोआ। अब देखो यही जो होता है, स्पर्मेटिड जो होते हैं ये कन्वर्ट कर जाते हैं किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ। यानी स्पर्मेटोजोआ को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्म के बनने को हम क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटोजोआ से क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। देखो बेटा, अब हम आपको बताए थे टेस्टिस में जो होता है क्या होते हैं, सर्कुलर लाब्यूल्स होते हैं। और उसके किनारे किनारे क्या होता है, सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं। तो इसका जो स्पर्म का हेड होता है कहाँ एम्बेडेड होता है, सर्टोली सेल में। एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब देखो ये फिर कहाँ से निकल जाता है, सर्टोली सेल से, सर्टोली ट्यूब से क्या होता है, निकल जाता है। किस प्रोसेस के द्वारा, स्पर्मिएशन के द्वारा। किसके द्वारा, स्पर्मिएशन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी GnRH। देखो बेटा, ये जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी की एज में। यानी लगभग जो होता है 11 से 13 की अवस्था में क्या हो जाता है, ये स्पर्म बनना चालू हो जाता है। ड्यू टू सिग्निफिकेंस इन द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, यानी ये हार्मोन जो होता है सेक्रेट होता है, रिलीजिंग हार्मोन। दिस इफ यू कॉल दिस इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और ये जो होता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कैसा हार्मोन है, हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन से सेक्रेट होता है। द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देन एक्ट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो बेटा,
जैसे ही GnRH का क्या होता है, लेवल बढ़ता है, एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये कहाँ काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, एंड स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन, और 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सेक्रेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फाल्किल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ELH एक्ट यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट ऑन द लेडिंग सेल, किस पर काम करता है, ये लेडिंग सेल पर काम करता है, एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, और ये क्या बनाता है, एंड्रोजन हार्मोन्स बनाता है, क्या बनाता है, ये एंड्रोजन हार्मोन बनाता है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और एंड्रोजन जो होता है स्टिमुलेट करता है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को, यानी स्पर्म के बनने को स्टार्ट करता है कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन। FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट, FSH जो होता है किस पर ये काम करता है, सर्टोली सेल पर काम करता है और स्टिमुलेट करने का काम करता है। स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और कुछ फैक्टर ये सेक्रेट करता है जिससे जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्टार्ट होता है, स्पर्म का बनना चालू हो जाता है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हम क्या देखेंगे, एक स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। देखो बेटा, स्पर्म जो होता है वो किससे बनता है, हेड होगा, नेक होगा, ठीक है, ये मिडल पीस है, उसके बाद ये क्या है, टेल रीजन है, ठीक है, इतने रीजन होते हैं इसमें, हेड होता है, नेक होता है, मिडल्स होते हैं, मिडल पीस होता है और टेल्स होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो क्या करता है, पूरे स्पर्म को क्या करता है, कवर करता है, यानी एनवलप होता है, एक लिफाफा की तरह होता है। द स्पर्म हेड कंटेन इलांगेटेड हेप्लाइड न्यूक्लियस, और यहाँ इसके हेड में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। देखो, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। द एंटीरियर पोर्शन विच इज ऑब्जर्व बाई कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम, और यहीं पर जो होता है कैप के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। देखो बेटा, इसमें जो होता है एक्रोसोम में क्या होता है कि एंजाइम भरा होता है, और ये एंजाइम जो होता है एग को क्या करता है, रप्चर करने का काम करता है, और इनके मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा, और ये स्पर्म जो होता है, इन स्पर्म का हेड जो होता है कहाँ पहुँच जाता है, एग के अंदर पहुँच जाता है। द मिडल पीस पॉजेज न्यूमरस माइट्रोकॉन्ड्रिया, और मिडल पीस में क्या पाया जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और माइट्रोकॉन्ड्रिया जानते हैं क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, ये तैरने के लिए जो क्या देता है, एनर्जी देता है मिडल पीस। विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट टेल एंड फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, और इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और टेल ये क्या करता है, मूव करता है, और इसी मूवमेंट के कारण क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता जाता है और फर्टिलाइजेशन में मदद होती है, ये एग तक पहुंचने में मदद होता है। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 million sperm during the coitus, of which for normal fertility at least 60% sperm must have normal shape and size, and least 40% them must show bigger motility। देखो बेटा, एक ह्यूमन मेल एजैकुलेशन में जो होते हैं 200 से 300 क्या होते हैं, मिलियन स्पर्म होते हैं, यानी एक बार में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, रिलीज होते हैं।
एट लीस्ट उसमें से जो होता है बेटा 60% स्पर्म जो होते हैं नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं, एंड लीस्ट 40% देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी, और जिसमें से 40% जो होते हैं क्या होते हैं, बड़ी तेज मोटिलिटी होती है, बहुत तेज वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट। देखो बेटा, स्पर्म रिलीज होता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स फिर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट में जाता है। सेक्रेशन ऑफ एपिडिडमिस, अब आपको बताए थे हम जब टेस्टिस, तो टेस्टिस के ऊपर एक क्वाइलिंग ट्यूब होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एपिडिडमिस कहते हैं। एपिडिडमिस के बाद आता है वास्ट डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर इसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। देखो बेटा, सेमीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहाँ जाता है, एक्सेसरी डक्ट में आता है, जैसे कि एपिडिडमिस से वास्ट डिफरेंस से सेमनीफेरस सेमाइनल वेसिकल से क्या होता है, प्रोस्टेट, ये ग्लैंड होता है, इसेंशियल फॉर मैच्योरेशन, और ये क्या होते हैं, जरूरी होते हैं स्पर्म को मैच्योर और उसके मोटिलिटी के लिए। द सेमाइनल प्लाज्मा एलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। अब देखो, सेमाइनल वेसिकल जो होता है, सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है क्या होता है, एलॉन्ग विथ स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट सीमेन, और क्या बनाता है वो, सीमेन बनाता है। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट ग्लैंड मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन यानी एंड्रोजन। देखो बेटा, ये किसके द्वारा सेक्रेट होता है, टेस्टिस के द्वारा सेक्रेट होता है, यानी एंड्रोजन हार्मोन ये मेंटेन करता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गेमीट इज कॉल्ड oogenesis, और फीमेल गेमीट बनने को हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। विच इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग होता है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गेमीट मदर सेल oogonia। देखो बेटा, oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। देखो बेटा, oogenesis स्टार्ट हो जाता है कहाँ पर, जब बच्ची अपने माँ के गर्भ में रहती है, तभी जो होता है क्या होता है, oogenesis स्टार्ट हो जाते हैं, यानी एग का बनना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। कपलिंग द मिलियन गेमीट मदर सेल्स, और उस जब वो मदर के गर्भ में होती है तभी क्या होता है, oogonia बनना चालू हो जाता है। आर फार्म विच ईच फीटल ओवरी, और उस फीटस के ओवरी में बनना चालू होता है। नो मोर oogonia आर फार्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ, उसके बाद बर्थ के बाद कोई भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है। दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियाटिक डिवीजन। देखो बेटा, इसमें जो होता है यानी मियाटिक का प्रोफेज फर्स्ट हो जाता है, एंड गेट टेम्पररी अरेस्टेड एट द स्टेज कार्ड प्राइमरी oocyte, यानी प्राइमरी oocyte जो है बच्ची जब माँ के गर्भ में है तभी उसके ओवरी में क्या हो गया है, प्राइमरी oocyte बनकर तैयार हो गए हैं। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाई लेयर ग्रेनुलोसा सेल एंड कार्ड प्राइमरी फॉलिकल, और उसी को हम क्या कर देते हैं, वो उसके द्वारा एक ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा क्या हो जाता है, वो सराउंड हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डिजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ प्यूबर्टी। अब देखो, अब ये जो होता है फॉलिकल क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी से यानी जन्म से प्यूबर्टी तक के क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जो उसके मेम्ब्रेन बना हुआ था। देयर एट द प्यूबर्टी ओनली, यानी प्यूबर्टी तक जो होते हैं 60 to 80 प्राइमरी फॉलिकल्स आर
लेफ्ट इन ईच ओवरी, यानी 60,000 से 80,000 फॉलिकल क्या होते हैं, बचे रह जाते हैं प्यूबर्टी तक प्रत्येक ओवरी में। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर्स, और प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं सराउंडेड होते हैं मोर लेयर से, ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका एंड आर कार्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। और उसके बाद फिर क्या बनते हैं, प्राइमरी ओसाइड जो है बन गए हैं। प्राइमरी फॉलिकल कहाँ बन गया है, जब बच्ची मदर माँ के गर्भ में है, और सेकेंडरी कब बन रहा है, जब वो क्या हो रही है, प्यूबर्टी के एज पर पहुँच रही है। सेकेंडरी, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल, और प्राइमरी जो होता है फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टर्शियरी फॉलिकल में, विच कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कार्ड एंट्रम। और देखो इसके भी क्या बन जाता है, टर्शियरी फॉलिकल बनता है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, कैविटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। इसमें दो लेयर होता है, इंटरना और एक्सटर्ना। इट इज इम्पॉर्टेंट टू ड्रा योर अटेंशन दैट इट इज दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियाटिक डिवीजन। और इस समय तक जो होता है पहला मियाटिक डिवीजन हो गया होता है। इट इज अन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। और उसके बाद फिर क्या बनते हैं, अनइक्वल डिवीजन होता है, फिर क्या बनते हैं, सेकेंडरी oocyte बनते हैं, एंड टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी। और टिनी फर्स्ट क्या बनते हैं, पोलर बॉडी से बनते हैं। द सेकेंडरी oocyte retain bulk of the nutrient rich cytoplasm and primary oocyte। देखो बेटा, सेकेंडरी oocyte जो होते हैं बल्क हो जाते हैं न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, उसके चारों तरफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म बन जाता है, उसको कहते हैं प्राइमरी oocytes। कैन यू थिंक एनी एडवांटेज ऑफ दिस, क्या इसका कोई एडवांटेज है। डिड द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट मियाटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर डिजनरेट। उसके बाद फिर क्या हो जाते हैं, ये डिजनरेट हो जाते हैं। पोलर बॉडी बॉर्न होता है, उसके बाद मियाटिक डिवीजन, इसके बाद फिर ये डिजनरेट होते हैं या डिवाइड होते रहते हैं। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट, लेकिन इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं है। द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल। और टर्शियरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है, मैच्योर फॉलिकल में। उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं। यानी जब इससे एग रिलीज हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉलिकल्स, ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं। द सेकेंडरी साइड फार्म अ न्यू मेम्ब्रेन कार्ड जोना पेलुसिडा। और सेकेंडरी oocyte जो होता है इसके चारों तरफ एक और लेयर बनता है, उसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte क्या होते हैं, बाहर आते हैं। ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। और ओवुलेशन के द्वारा क्या होता है, एग ओवरी से बाहर निकल जाता है। कैन यू थिंक आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या होता है, बहुत डिफरेंस होता है। देखो बेटा, ये क्या है, ओवरी है, और ओवरी में जो होते हैं क्या बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स बनता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनता है, और फिर क्या होते हैं, ये ओवम क्या हो जाता है, निकल जाता है और कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। जो बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं। ओके।